मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी विद्या के अंदर, जिसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं बड़े प्यार से। कैसे? आपसे इस न्यूमेरिकल के अंदर देखो, न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो सेकंड वाला पार्ट है। पहले वाला पार्ट है व्हाट इज द मीन बाय द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे यार, बार बार गिर जाता हूँ इस पे से। हमसे कह रहा है व्हाट इज द मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, वो भी कांस्टेंट स्पीड से, तो उसकी मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमसे कह रहा है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कोई 2 एग्जांपल दो। तो आप ये कह सकते हो मोशन ऑफ द सन का मत कहो, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द मून अराउंड द, जल्दी से, अराउंड द, बताओ, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। और भी बहुत सारे मिल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल, जो भी आपको दिखाई दे। ठीक है, चलो भाई, ये तो हमारे पास नहीं था, लेकिन हम इसको समझाना चाहते थे। द टिप ऑफ द सेकेंड्स हैंड। सेकेंड्स का मतलब होता है सेकंड वाली सुई नहीं होती है घड़ी के अंदर, उसका, है ना। तो हमारे पास ये है द टिप ऑफ द सेकंड हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। जो कांटा है सेकंड हैंड वाला, उसकी बात कर रहा है। 60 सेकंड ले रहा है वो एक चक्कर कंप्लीट करने में। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास ये घड़ी का डायल है, तो ये सेकंड हैंड वाली अगर कांटा है, तो ये घूमने में 60 सेकंड का ही टाइम लेगा। तो इसका टाइम पीरियड तो 60 सेकंड है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है आगे को, इफ़ द रेडियस ऑफ द डायल ऑफ द क्लॉक बी 10.5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो रेडियस दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस दे रखी है, मैं नहीं बोला, ये रेडियस दे रखी है। आगे देखो, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड्स हैंड्स ऑफ द क्लॉक। जो सेकेंड्स हैंड है, सेकेंड हैंड मतलब ये वाला है, इसकी जरा स्पीड बताओ, टिप की स्पीड। अब टिप जो है वो कैसा मूव कर रही होगी? घूम करके इस तरह से आ रही होगी, सर्कुलर पाथ पर घूम रही होगी। अगर ये एक राउंड कंप्लीट करती है, तो एक राउंड कंप्लीट करने में जो ये डिस्टेंस चलती है वो चलती है 2πr। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ द डायल, यही तो हो गया। बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी स्पीड बताओ। सिंस वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ओवर टाइम, यही तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? 2π की वैल्यू होता है 22/7, और रेडियस कितनी है इसकी? 10.5। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाथों हाथ 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई। और टाइम कितना लग रहा था इसको एक राउंड कंप्लीट करने में? 60 सेकंड। बस खत्म। 2 से काटोगे 60, ये 15 बार चला जाएगा। 15, अब पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई और होगी। अब आप सोचो कैसे होगी, क्योंकि जब पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने नीचे जीरो लग जाते हैं। अब जितने जीरो नीचे लगे, जब ये ऊपर को जाएंगे तो माइनस में पावर हो जाती है। 15 से काटो 105 को, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 बार चला गया। 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई सिर्फ 22। सब कट चुका है। 10⁻⁻2, 10⁻⁻1, 10⁻⁻3। तो स्पीड आ चुकी है आपके पास ये। इसको सही करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.022। ठीक है, क्योंकि पॉइंट 3 प्लेस इधर को खिसक कर आ जाएगा, तो 1 2 3 ये आ गया मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी स्पीड आ चुकी है, और यही पूछी गई थी कि स्पीड बताओ, स्पीड कितनी होगी? तो 0.022 मीटर पर सेकंड होगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ईजी है न्यूमेरिकल, आपने इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व भी किए हैं, तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, कुछ टफ नहीं है। थैंक यू सो मच।